अपमान अनादर को कभी मत सहे, किंतु अन्याय अधर्म अपमान असत्य अपमान को अनादर को कभी मत सहे। मत चुनना अपना दुर्भाग्य जिसे तू स्वयं भी नहीं मिटा पाएगी और एक दिन खुद भी मिट जाएगी। स्वतंत्र रहे किंतु स्वच्छंद नहीं, स्वतंत्र रहे किंतु स्वच्छंद नहीं, अधीन रहे कर्तव्यों के किंतु पराधीन नहीं, शक्तियों से सृजन कर विनाश नहीं, दानी बन दात्री बन किंतु भिक्षु और लाचार नहीं, दानी बन दात्री बन किंतु भिक्षुक और लाचार नहीं। प्रचंड है प्रखंड है इस सृष्टि का सृजन है, तू प्रचंड है तू प्रखंड है इस सृष्टि का सृजन है। तू शांत है तो उजाला है, अशांत है तो ज्वाला है, तू शांत है तो उजाला है और अशांत है तो ज्वाला है कल्याण तेरा तुझ में निहित, है कल्याण तेरा तुझ में निहित, विनाश सबका तेरा अहित। अगर विनाश होता है हमारी वजह से तो ये भी हमारा अपना ही अहित है। विनाश सबका तेरा अहित, तू दया कर कृपा कर प्रेम कर आनंद कर किंतु मोह से दूर रह, तू दया कर कृपा कर आनंद कर किंतु मोह से दूर रह, किंतु मोह से दूर रह। ये विनाश का प्रतिरूप है तेरे कष्टों का प्रारूप है, ये विनाश का प्रतिरूप है तेरे कष्टों का प्रारूप है। नियंत्रित रहे मर्यादाओं से स्वतंत्र बन अधिकारों की, नियंत्रित रहे मर्यादाओं से किंतु स्वतंत्र बन अधिकारों से। तू सबका आधार है तू सबका संसार है, तू तेज है तू वेग है हर शक्ति का संवेग है, तू तेज है तू वेग है हर शक्ति का संवेग है। अपने तेज को तू जान अपने वेग को पहचान और कर अपना कल्याण और कर अपना कल्याण। धन्यवाद। पंखों में कितना दम है ये सबको बताने आई हूँ, बांध बेड़ियां पैरों में मत डालो चार दीवारी में, अब मत काटो पंख मेरे मैं आसमां उड़ने आई हूँ, संसार जीतने आई हूँ। कार्रवाई में तेजी लाना, कार्यवाही में तेजी लाना। फॉर ऑल वीमेन एंड गर्ल्स राइट्स इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, इसको हिंदी में ये बोल सकते हैं। पंचम सर्व समाज नारी गौरव समारोह 2025 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। एक तरह से ये अपने महिला दिवस का एक रूप है। महिला सर्वश्रेष्ठ भारत के अग्रणी महिलाओं का सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी है जो आपको नॉलेज होनी चाहिए अपने लिए किन्होंने अपने लिए क्या क्या काम किया है। सबसे पहले मैं चालू करूंगा, सावित्रीबाई फुले का जन्म कब हुआ था? तो सन का पता है तो बताइए। इसमें जन्म स्थित नया गांव सतारा जिला महाराष्ट्र में हुआ था। 3 जनवरी 1831 में हुआ था। और सही उत्तर बताने वाली है मनीषा जी जो झोटवाड़ा से है। इन्होंने कुछ फोटो भेजी थी मगर सही नहीं थी, उन्होंने वापस प्रयास करके नया भेजा और आज सबसे पहले आगे बैठे हैं। थैंक यू। दूसरा है सावित्रीबाई, यस वेरी गुड। नहीं वो भी है मगर महिलाओं को बाहर शिक्षा थी नहीं ना। हाँ, एजुकेशन राइट अपनी जगह, राइट तो बहुत बाद में बने हैं। बाबा साहब ने तो संविधान बनाया बट उनके पति ने क्यों बनाया, ये इसके पीछे कारण क्या है? यस, बात ये थी कि महिलाओं को शिक्षा देने वाला कोई था ही नहीं। पूछूंगा मैं आपसे, सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों के लिए पहला स्कूल कहां से शुरू किया था? अरे आप बोलो मत, अच्छी बात है। ज्योतिराव फुले साहब का वहीं जन्मे थे, वहीं से इन्होंने अपने शादी करके और वहीं से स्कूल स्टार्ट किया था। बिल्कुल सही बात कह रहे हो। सावित्रीबाई फुले है जो 1848 में पुणे के बीडेवाड़ा नामक स्थान पे स्कूल खोला था और मैं धन्यवाद आपका। अब आते हैं, बहुत अच्छी बात है, इंदिरा गांधी। मैं बता देता हूँ इंदिरा गांधी जी 1966 में भारत की पहली और एकमात्र महिला, ठीक है, और कब बनी थी शायद पता नहीं है तो मैं बताता हूँ। 2007 में निर्वाचित प्रतिभा पाटिल पहली, पुष्पा जी भारत जोर से गंगानगर से, ठीक है, थैंक यू। अगला क्वेश्चन है, किसी भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? महिला राज्यपाल। एक मिनट सर, नाम बताया आप, सॉरी। ललिता पारिक, अध्यापिका। ठीक है, आपका नाम क्या है? सीमा
स्वराज रसगलिया, कहाँ से? चूरू जिले से। चूरू जी से। थैंक यू सीमा जी। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा की पहला महिला कुमार थी। 2009 में पहली लोकसभा अध्यक्ष बनाई गई थी। सॉरी, मैं हिंट देता हूं, एक मुस्लिम महिला थी, नाम हो जाता है। मुख्य न्यायाधीश कौन थी? इसमें फातिमा बीवी, आर भानुमति, इंदिरा जयसिंह, लीला सेठ। हाँ जी, सीताराम राठौड़ है, पार्टी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और अध्यक्ष। ओके, वेरी गुड। कौन थी? ये सबको पता होना चाहिए। अभी मंत्री भी है वो सेंट्रल में, पावरफुल मंत्री है अभी, पहले भी थे, अभी भी है, प्रेजेंट में भी है। सीताराम, इससे पहले वही थी, फाइनेंस मिनिस्टर से पहले। रामकरण पूनम प्रजापति है, मैं पूनम फाउंडेशन ट्रस्ट से सूरतगढ़ श्री गंगानगर से हूँ। वेरी गुड सर, थैंक यू। भारतीय पहला थी और वो चंडीगढ़ से थी। वेरी गुड। आपका नाम? नासा से उसने ट्रेनिंग ली थी, उसी के द्वारा हो गई थी। वेरी गुड। आपका नाम? मैं सब इंस्पेक्टर सुनीता राघव। ओके, कहाँ से है? मैं वैसे तो सोशल वर्क में जुड़ रही हूँ और समाज सेवा भी करती हूँ और अपने जयपुर से। वेरी गुड। जी, अच्छा, बच्ची कोई बात नहीं, बच्चे कौन है? बच्चे कौन? हाथ खड़ा कर। जस्ट पीछे। पीटी उषा। नहीं है। चौथा नंबर का ओलंपिक पद में पहली महिला पीवी। बताए, आप बताएं। सर भारत की या बाहर के? भारत की पूछ रहे हैं। यस, बिल्कुल सही है। कर्णम मल्लेश्वरी है जिन्होंने जीतने वाली भारतीय महिला। गोटवाल साहब पधार गए हैं। यह है पीवी सिंधु जो 2018 में रियो ओलंपिक में बैडमिंटन में रजत पदक की। उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु सम्मानित किया जा रहा है। सो जोरदार तालियां बजा दी जाए एक बार। थैंक यू सो मच। हमारे मध्य विराजमान हैं श्री अनिल कुमार गोठवाल सर, जो कि सेवानिवृत्त आरपीएस एवं पूर्व महासचिव डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी है। सर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। श्रीमती मनीषा बौद्ध बाबा साहब पर एक गाना गीत की जय भीम, जय संविधान। जय भीम, जय संविधान। तेजी से बोलिए एक बार। जय भीम, जय संविधान। श्री भीम रावण रचा भारत का सरत का संविधान रे। श्री भीम रावण रचा भारत का संविधान। अर्थशास्त्र में पारंगत थे, वह कानूनी थे
मनीषा बोध द्वारा, बहुत बढ़िया। यही अलख हमें जगानी है, सभी को अपने अंतरतम में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को आत्मसात करना है और इस धारा को निरंतर गतिमान और आगे बढ़ाना है। इसी संकल्प के साथ पंचम सर्व समाज नारी गौरव सम्मान समारोह 2025 जो कि डॉक्टर अंबेडकर उत्थान परिषद द्वारा आयोजित किया जा रहा है, अभी कुछ जो ताली बजाने की जो क्रम है ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत बड़ा वरदान होगी। ऐसे धोलपुरिया साहब अच्छे से जानते हैं, डॉक्टर साहब हैं और सभी को निरोगी रहने की हमेशा सलाह व परामर्श देते हैं। यदि आप तालियां बजाएंगे तो आपकी जो इंद्रियां हैं, थैंक यू सो मच। और जो इंडाली बालोतरा से आई है वो नारी पर गीत गाना चाहती हैं। बिल्कुल गुड़िया पवार, आप प्लीज आए और अपनी प्रस्तुति प्रदान करें। तुम्हारे हौसले अधूरे हैं, उड़ान बाकी है। तुम्हारे हौसले अधूरे हैं, उड़ान बाकी है। ये तो सिर्फ थोड़ा सा है, ये तो सिर्फ थोड़ा सा है। आसमान बाकी है, आसमान बाकी है। तेरा भी नाम होगा, तेरा भी काम होगा। नाम तेरा भी होगा, काम तेरा भी होगा। अभी तो हमारी पहचान बाकी है, अभी तो हमारी पहचान बाकी है। सृष्टि की निर्माता, प्रथम गुरु, ममता की मूर्त, परिवार की रक्षा करने वाली नारी के सम्मान में आयोजित नारी गौरव सम्मान में आप सभी का स्वागत है। और मैं गुड़िया पवार डंडाली बाड़मेर से मैं आप सभी के सामने वुमन एम्पावरमेंट पर कुछ पंक्तियां सुनाना चाहती हूँ, सुनिएगा। छूले हर ऊंचाई तू किसने तुझको रोका है। छूले हर ऊंचाई तू किसने तुझको रोका है। बात कल कुछ और थी, आज फिर से मौका है। पर खोलकर हो आजाद, पर खोलकर हो आजाद। डर मत आसमान से, कमर कस ले आज ही लड़ना अभी जहान से। कमर कस ले आज ही लड़ना अभी जहान से। ये बंदी से ये बेड़िया, ये बंदी से ये बेड़िया तुझे न रोक पाएगी, तुझे न रोक पाएगी। इरादों को शमशीर कर ये खुद ही टूट जाएगी। अरे इरादों को शमशीर कर ये खुद ही टूट जाएगी। सर झुके थे सर झुकेंगे, सर झुके थे सर झुकेंगे। फिर से तेरे सामने मजाल कब किसी की, तुझे झुका दे अपनी शान से। तूने तो इतिहास रचा है, तूने तो इतिहास रचा है अब तक अपने काम से। बनी है बनती रहेगी, क्या कि बनी है बनती रहेगी। गाथाएं तेरे नाम से, गाथाएं तेरे नाम से। तू किसी से कम नहीं, आज बस ये जान ले कि तू किसी से कम नहीं, आज बस ये जान ले। बहती धारा को दे अपनी ताकत पहचान ले, अपनी ताकत पहचान ले। अखंड तेरी शक्ति है, प्रचंड तेरी माया है। अखंड तेरी शक्ति है, प्रचंड तेरी माया है। चीर के फलक को तूने ध्वज ऊंचा लहराया है। चीर के फलक को कोमल है, कमजोर नहीं तू। ताली के साथ में लय सुर ताल सभी के साथ में, ये सबको साथ लेके हुए। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम नारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम नारी है।
तरक्की कर रहा है। और आगे लिखा, सत्तियों के नाम पे तुझे जलाया, सत्तियों के नाम पे तुझे जलाया, मीरा के नाम पे जहर पिलाया, मीरा के नाम पे जहर पिलाया, सीता जैसी अग्नि परीक्षा, सीता जैसी अग्नि परीक्षा जग में अब तक जारी है, सीता जैसी अग्नि परीक्षा जग में अब तक जारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। देखो, डॉक्टर बाबा साहब ने सभी के लिए बहुत कुछ किया और खासकर हमारे लिए तो बहुत कुछ किया है। तो मैं दो पंक्तियां भी इसमें डॉक्टर बाबा साहब के लिए भी बोलना चाहूंगी कि कर गुजर गए वो भीम थे, कि कर गुजर गए वो भीम थे, दुनिया को जगाने वाले भीम थे। अरे हमने तो सिर्फ इतिहास पढ़ा है, अरे इतिहास बनाने वाले भीम थे, इतिहास बनाने वाले भीम थे। कि बाबा तेरी कलम के बल हम राज करते हैं क्या, कि बाबा तेरी कलम के बल हम राज करते हैं, तेरी करने पे बाबा हम नाच करते हैं। कि बदलेगा ये वक्त और जमाना भी, कि बदलेगा ये वक्त और जमाना भी, जय भीम के उद्घोष से ये आगाज करते हैं, ये आगाज करते हैं। और आगे में इस लिरिक्स में लिखा है, बहुत हो गया अब मत सहना, बहुत हो गया अब मत सहना, तुझे इतिहास बदलना है, तुझे इतिहास बदलना है, नारी को कोई कह नहीं पावे, नारी को कोई कह नहीं पावे, अबला है बेचारी है, नारी को कोई कह नहीं पावे, अबला है बेचारी है। मैं चाहूंगी कि आप सभी की मीठी मीठी ताली के साथ में और इस गाना पूरा होने वाला है। तो कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम नारी है, कोमल है कमजोर नहीं तू, आप लोग कमजोर नहीं है, बहुत ताकत है और तुम कोमल ही है, कमजोर नहीं है। और पूरा दम लगाकर क्या कहेंगे कि कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है, मौत भी तुझसे हारी है, मौत भी तुझसे हारी है। और एक शायरी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि अपनी कदरदानी को इस तरह ना छिपाइए, हर एक इंसान में खूबी होती है कि अपनी कदरदानी को इस तरह ना छिपाइए। अगर प्रस्तुति पसंद आए तो आशीर्वाद के रूप में तालियां जरूर बजाइए। शुक्रिया। और अभी फर्स्ट ईयर का फॉर्म भरना है, बहुत अच्छी बात। और मेरा YouTube चैनल है गुड़िया पवार डंडाली। तो जहाँ तक मुझे पता है कि हाँ। और जहाँ तक मेरे को लगता है कि आप सभी के पास मोबाइल है, तो मैं चाहूंगी कि मेरे YouTube चैनल गुड़िया पवार डंडाली को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। गुड़िया पवार के चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आज बहुत ही हर्ष का दिन है, जो कि एक महिलाओं के लिए यह आयोजन किया गया है। ऐसा बहुत कम होता है जिसमें महिलाओं के लिए कोई आयोजन होता है। कहीं भी कोई भी आयोजन होता है, मीटिंग होती है, उसमें मैं पुरुष होकर भी बोल रहा हूँ
ये पुरुष ही उसमें गेस्ट को रिसीव कर लेते हैं, फिर गेस्ट को माला डालते हैं या साफा पहनाते हैं, वो पुरुष ही कर लेते हैं सब। महिला अगर आगे बैठना चाहती हैं तो उनको पीछे की लाइन में बिठा दिया। उनकी औरतें हैं वो अनपढ़ है, क्योंकि पहले जमाना यही था, पढ़ाते नहीं थे। तो वो जैसी भी है लेकिन अपनी पत्नी है, उनको हर चीज बताइए, जैसे मैंने मेरी पत्नी को बताया है। हर चीज बताइए कि भाई क्या है, बाबा साहब कौन थे, सावित्रीबाई फुले कौन थी, ज्योतिबा फुले कौन थे, गाडगे कौन थे, इनके बारे में बताइए। उन्होंने हमारे लिए क्या किया है, औरतों के लिए बाबा साहब ने क्या किया है, इन चीजों को बताइए। ऐसे आयोजन केवल यही नहीं, हर जगह होने चाहिए और उनको बताएं। बाकी मैक्सिमम औरतें केवल और केवल घर की चार दीवारी में बंद रहती हैं, उनको ये तक पता नहीं बाबा साहब कौन थे, सावित्रीबाई फुले कौन थी और इन्होंने क्या किया, इनको क्या क्या अधिकार दिए, ये सब चीजें बताना बहुत जरूरी है। और ऐसे आयोजन करने वालों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय संविधान। मेरा नाम आशा वर्मा है और आज हम डॉक्टर अम्बेडकर उत्थान परिषद की ओर से आयोजित पंचम सर्व समाज नारी गौरव सम्मान के प्रोग्राम में एकत्रित हुए हैं। बाबा साहब भीमराव, डॉक्टर अम्बेडकर भीमराव ने जो जो अच्छे काम किए हैं वो महिलाओं के लिए, उनके बारे में कुछ आपको बताना चाहती हूँ। डॉक्टर अंबेडकर और भारतीय महिलाएं, उनकी दिशा और दशा। महिला मुक्ति के मसीहा, महिला अधिकारों के चैंपियन। मैं किसी समाज की तरक्की इस बात से देखता हूँ कि वहाँ की महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बोल थे। बाबा साहब ने महिलाओं की भलाई और उनके उत्थान के लिए वह सब काम किया जो अब तक शायद ही किसी नेता या महापुरुष ने किया हो। लेकिन विडंबना देखिए, इतना सब कुछ करते हुए भारत में नारीवाद का चेहरा नहीं बन पाए। लोगों ने उन्हें केवल दलितों के नेता और संविधान निर्माता तक ही सीमित रखा। 18 जुलाई 1927 को 3000 महिलाओं की गोष्ठी की थी, जिसमें बाबा साहब ने कहा था कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए। महिलाओं के लिए भी उतना ही जरूरी है जितनी पुरुषों के लिए आपको पढ़ना लिखना आना चाहिए, तो समाज में आपका उद्धार संभव है। बाबा साहब ने जो जो काम किए उसमें है, मनु तक ने महिलाओं को दोयम दर्जे का माना है। बाबा साहब ने भारतीय संविधान में महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर मत देने का अधिकार प्रस्तावित है। स्विट्जरलैंड जैसे देशों में महिलाओं को मताधिकार 1971 में मिला था। तीसरा है तलाक, संपत्ति और गोद लेने का अधिकार। महिलाओं और पुरुषों के बीच में असमानता की खाई को पढ़ने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया था। हिंदू कोड बिल के तहत उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए काफ़ी प्रयास किए। उसमें 4 प्रमुख अंग थे। हिंदुओं में बहुविवाह की प्रथा को समाप्त करके केवल एक महिला। सर्वप्रथम मंच की अधिष्ठात्री देवी मां शारदे को नमन करती हूँ और बाबा साहेब, मां सावित्रीबाई फुले और मंच पर सभी गौरवशाली महिलाएं जिनके चित्र लगे हुए हैं उनको मैं कोटि से नमन करती हूँ और मेरे समक्ष उपस्थित समस्त मातृशक्ति को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। मैं माया शैली शिक्षा विभाग में कार्यरत सीनियर टीचर एज ए इंग्लिश और राजस्थानी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु मैं गायन और लेखन के माध्यम से अपनी मातृभाषा को मान्यता दिलवाने हेतु प्रयासरत हूँ और मैंने नारी पर एक कविता लिखी है। अगर पसंद आए तो तालियां बजाना, कोई कमी हो तो सुधार की गुंजाइश लगे तो मुझे जाने से पहले जरूर बताएं। नारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ। करतल ध्वनि से मेरी हौसला अफजाई होती रहे। हाँ मैं नारी हूँ, रब ने मुझे
चिंगारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ। आगे देखिएगा, बंद पसंद आए तो एक बार जोरदार तालियों से मेरा मनोबल बढ़ाएं। आपकी करतल ध्वनि मेरे लिए टॉनिक का काम करेगी। मैं दूध में भी घुल जाऊं, मैं दूध में भी घुल जाऊं, वो निर्मल वारी हूं। वारी माने पानी। हाँ मैं नारी हूं। क्या जानोगे मेरी स्वामी भक्ति, क्या जानोगे मेरी स्वामी भक्ति, क्या परखोगे मेरी सहन शक्ति, क्या परखोगे मेरी सहन शक्ति। तलवारों के समक्ष अपना पुत्र बलि चढ़ाऊं, मैं वो वफादारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ। पन्ना राय ने अपना पुत्र बलि चढ़ा दिया था। मैं सबरी सी भक्ति हूँ, मैं सबरी सी भक्ति हूँ, मैं कर्मा सी शक्ति हूँ, मैं सहज सरल कर्मा सी, मैं दुर्गा सी शक्ति हूँ। मैं आसमान सा आंचल लिए, मैं आसमान सा आंचल लिए, सृष्टि की महकती क्यारी हूँ, हाँ मैं नारी, हाँ मैं नारी हूँ। पसंद आए तो करतल ध्वनि से तालियां। आगे और एक बहुत ही शानदार रचनाएं मंच पे इस सभागार में उपस्थित तमाम मातृशक्ति और पितृशक्ति भी विराजमान है। आज के समाज की जो विडंबना है, कोई नारी आगे बढ़ रही है, तो मैं पहले ही आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ जो पितृशक्ति यहाँ विराजमान है, मेरे भाई बंधु, मेरे सम्मानित सदस्य। लेकिन इस पुरुष प्रधान समाज की जो विडंबना है, और एक नारी अगर आगे बढ़ रही है, माफी चाहूंगी, कटु सत्य बता रही हूँ, मंच पे मौका मिला है, इजाजत है, इजाजत है। यस, यदि तुम नारी हो और हालात पर भारी हो, हालात पर भारी हो, हजम नहीं होता। आपको लास्ट में ये लाइन बोलनी है मेरे साथ, जब मेरा बंद पूर्ण हो, हजम नहीं होता। यदि तुम नारी हो, हालात पर भारी हो, हजम नहीं होता। तुम आत्मनिर्भर हो, मुखर हो, यदि तुम आत्मनिर्भर हो, मुखर हो, हजम नहीं होता। तुम बेबाक हो, तुम बेबाक हो, बेधड़क हो, हजम नहीं होता, हजम नहीं होता। तुम अनुशासित हो, तुम अनुशासित हो और प्रकाशित हो, हजम नहीं होता। यानी अनुशासन में रहकर तुम अगर प्रकाशित हो तो ये कैसे हजम होगा, हजम नहीं होता। अगर पसंद आ रही हो तो तालियां बजाते रहे। शैली जरा हटकर हो और हर मुश्किल का सामना कर लेती डटकर हो, हजम नहीं होता। सम्मानित बंधुओं, मैं पेशे से तो इंग्लिश की सीनियर टीचर हूँ, लेकिन चूंकि मैं राजस्थानी हूँ, मेरा खून राजस्थानी है, मैं धरती से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, तो राजस्थानी भाषा में विद्यालय समय के पश्चात मैं मेरी रचनाएं लिखती हूँ। महिला शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, जेंडर संवेदनशीलता, इन सब मुद्दों को लेकर मैंने गीत लिखे हैं। और माँ सरस्वती की कृपा से मुझे सुर और शिक्षा दोनों का आशीर्वाद मिला है। मेरा चैनल है माया सेनी शेखावाटी। आपको लोक रंग के विविध घोड़ी बनना, सभी देवी देवताओं के महापुरुषों के प्रेरक गीत उस पर मिलेंगे। अगर इस बहन को एक क्लिक से आशीर्वाद देंगे तो मुझे बहुत सम्मेलन मिलेगा। और धन्यवाद मैं वसुंधरा प्रयागराज से सर्वप्रथम मंच को नमन करती हूँ और मैं अपनी स्वरचित रचना प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है नगरवधू। नगरवधू अम्रपाली, वैशाली की नगरवधू अम्रपाली, जो चतुर्सेन जी की रचना है। तो इसमें मैं अम्रपाली की व्यवस्था को प्रस्तुत करूँगी। अच्छा लगे तो तालियां।
नर्तकी बन नाचती वो स्त्री कितनी भी बस्ती, नर्तकी बन नाचती वो स्त्री कितनी भी हस्ती, नगर वधू बन जाने की क्या उसकी भी सहमति थी। या प्रपंचों में फंसी सुख शांति वो खोजती थी, रूप की रानी बनी वो भाग्य को बस खोजती थी। या प्रपंचों में फंसी सुख शांति वो खोजती थी, रूप की रानी बनी वो भाग्य को जब बस खोजती थी। जन्मी सी सीता हुई जो क्रूरता में क्यों जलेगी, नगर वधू को क्यों बनेगी। भली सवा जब बुद्ध जीवों की, काश कोई पूछता तो मैं कहीं है जान बाकी, तब वो शायद बोलती मैं भी तो इंसान आखिर, क्यों बनूं मैं नगर वधू, मेरा भी तो है चरित्र, क्यों करूं मैं इसको अपवित्र। काश वो बोली होती ये वाणी, शायद ना बनती वेश्या सी रानी। धन्यवाद। थैंक यू। अब मैं आमंत्रित करूंगी उर्मिला जी को, जो देवरिया से आ रही है। वो के लिए सब सहती है नर्तकी, जीने के लिए सब सहती है नर्तकी, बांध के पग में घुंघरू थिरकती है नर्तकी। एक रात आए बारात आए, किसी के सपनों की सौगात लाए, उसने बांधा समा झूमा सारा जहां, वाह वाह करने से भी ना थके वो जुबां। रेत की ढेर सी थिरकती नर्तकी, बांध के पग में घुंघरू थिरकती नर्तकी। है सामाजिक प्रथा या कहे को प्रथा, है सामाजिक प्रथा या कहे को प्रथा, सुनने वाला नहीं कोई मन की व्यथा, सुनने वाला नहीं कोई मन की व्यथा, दे न सकता निवाला कोई पिया, रूप अपना उसे क्यों सजाना पड़ा, दिल के हर दर्द को छेड़ती नर्तकी, बांध के पग में घुंघरू थिरकती नर्तकी। जीने के लिए सब सहती नर्तकी, बांध के पग में घुंघरू थिरकती नर्तकी। और अंत में मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगी कि जब कहानी की व्यथा उमराव तक आ जाएगी, जब कहानी की व्यथा उमराव तक आ जाएगी, धूप से निकलेगी लेकिन छांव तक आ जाएगी। आप भी नैराश्य मन का दूर करके देखिए, आप भी नैराश्य मन का दूर करके देखिए, जिंदगी भटकाओ से ठहराव तक आ जाएगी, जिंदगी भटकाओ से ठहराव तक आ जाएगी। धन्यवाद। और सभी मातृशक्ति को प्रणाम। जय श्री कृष्ण। मैं नारी पर कुछ लाइन बोलना चाहूंगी। नारी अब अबलापन छोड़ो, नारी अब अबलापन छोड़ो, सबला बनकर भरो हुकार, जो भी देखे तुच्छ नयन से रणचंडी को लो अवतार। चारों ओर दरिंदे बैठे लाचारी पर करने वार, बिजली बनके तुम पड़ो, खंडित करो धरा का भार। पीर पराई कौन समझता, पीर पराई कौन समझता, अपनी ही करते जयकार, अपनी रक्षा खुद करनी है, नारी बलशाली साकार। शासन सत्ता मौन पड़े हैं, बिके हुए हैं ये अखबार, फूलन देवी सी बन जाना, दुश्मन का करना सहार। श्रद्धा प्रेम प्यार की मूरत, श्रद्धा प्रेम प्यार की मूरत, रिश्ते नातों का आधार, रक्षा इनकी करो सदा ही। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारे मध्य विराजमान होने जा रहे हैं हमारे अतिथि श्री योगेंद्र चांदोलिया जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन। अरे सभी अतिथियों का, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन की और एक आशा का दीप हम सभी प्रज्वलित करने जा रही हैं। और
हमारे बीच विराजमान है, हमारे मध्य श्री और साथ ही राम साय वर्मा जी। महिलाएं भी हम चाह रहे हैं कि कृपया मंच पर आए, जिससे कि जो आज के दिवस की जो सार्थकता है वो अपनी परिपूर्णता के साथ नजर आए। दीप ज्योति नमस्तुते। आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है, जिसके साक्षी हैं हमारी मध्य विराजमान हमारे अतिथिगण, और निश्चित रूप से राजस्थान विधानसभा तक और नीचे आ जाइए, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। समाज नारी गौरव सम्मान समारोह में हम गौरवान्वित हैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान योगेंद्र जी चांदोलिया साहब। आप सांसद हैं, उत्तर पश्चिम दिल्ली की गौरवशाली क्षण हमारे बीच में जब आप पधारे और इस मंच को आप सुशोभित कर रहे हैं। और बीच में श्रीमती उषा किरण गिरधर, आप प्राध्यापक शिक्षा विभाग दिल्ली सरकार से, श्रीमती उषा चरनाल प्रमुख समाज सेविका से, श्रीमती मानसी सागला प्रदेशाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ स्वामी परमानंद। मैं सभी से अनुरोध करूंगा अतिथिगण महोदय, आज के सम्मानित होने वाले सभी नारी शक्ति और पर एक बार खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए। सभी से अनुरोध है अब भारत माता की समारोह में हमारे अतिथिगण श्री कैलाश चंद्र जी, श्री महेंद्र बेरवा जी, श्री राजेंद्र उज्जैनिया जी, श्री बाबूलाल खम्बोखड़िया जी, श्री मां उषा, श्रीमती उषा चरनाल जी, श्रीमती उषा किरण जी, डॉक्टर कविता खोरवाल जी, डॉक्टर सुमन मौर्य जी, श्री मानसी सागला जी का भी मैं इस परिषद की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस पावन अवसर पर हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं नारी शक्ति को नमन करने, उनके अदम्य साहस और उपलब्धि को सराहना करने के लिए। ये दिन हमें याद दिलाता है कि महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी योग्यता व क्षमता का लोहा मनवाया है। सदियों से महिलाओं ने समाज के विकास में महत्वपूर्ण और समाज को एक नई दिशा दी। आज वे डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, राजनीति के खिलाड़ी और उद्यमी बनकर देश और दुनिया का नाम रोशन कर रही है। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि आज भी कई महिलाएं कई चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का समान अवसर नहीं मिल रहे हैं। वे हिंसा और भेदभाव का शिकार हो रही है। हमें इन समस्याओं को मिलकर समाधान करना होगा। महिला सिर्फ माँ, बहन या पत्नी नहीं, वे समाज का आधार है, वे देश की नींव है। उनके बिना हमारा समाज अधूरा है। आइए आज हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि महिलाओं के प्रति सम्मान और समानता का भाव रखेंगे। हम उन्हें सशक्त बनाने में अपना योगदान देंगे। हम ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जहाँ हर महिला सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सके। मैं सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। अंत में आज के शानदार आयोजन और पिछले 4 वर्षों के सफल आयोजनों के लिए मैं श्री स्वर्णिम देवेंद्र जी, अध्यक्ष, और श्रीमती मंजू नारिया, कार्यक्रम संयोजक का तहे दिल से सादर धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। धन्यवाद। की बेला को प्रारंभ करने की आप अनुमति प्राप्त हुई।
सर्वप्रथम आज के इस नारी गौरव सम्मान समारोह में हमारे बीच में पधारे हुए आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विराजमान हैं। आप सांसद उत्तर पश्चिम रेलवे उत्तर पश्चिम दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से। मैं सर्वप्रथम अनुरोध करूंगा श्रीमान श्री सुरेंद्र जलूत्रिया जी एवं श्री महेश गठारिया जी, श्री सुभराज वर्मा जी, आप मंच पर पधारें। हमारे मुख्य अतिथि महोदय का हमारे प्रतिनिधि के रूप में जोरदार ताली को सम्मानित करने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान योगेंद्र जी चांदोलिया जी का। बड़ा है साथ में जब हमारे विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में श्री BL नवल साहब हमारे बीच में विराजमान हुए हैं। बहुत बहुत तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन श्रीमान BL नवल साहब का। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिल भारतीय रेगर महासभा के और पूर्व सेवानिवृत्त IAS अधिकारी के रूप में सेवाएं दे रहे हैं और समाज की बहुत ही गौरवशाली प्रतिभा के रूप में आप हमारे बीच में विराजमान हैं। श्रीमती डॉक्टर सुमन मौर्य के स्वागत अभिनंदन के पश्चात हम स्वागत करेंगे श्री BL नवल साहब विशेष आमंत्रित। श्रीमान BL नवल साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय रेगर महासभा के और बहुत ही अच्छे समाज सेवी के रूप में समाज के बीच में हमेशा अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हमारा स्वागत अभिनंदन स्वीकार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अनिल गोठवाल लाडना और श्री गौरी शंकर चावला जी के तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन करें हमारे विशेष आमंत्रित अतिथि। और मैं बताना चाहूंगा कि श्री अनिल गोठवाल साहब का आशीर्वाद अम्बेडकर उत्थान परिषद को प्रारंभ से ही मिल रहा है और हमारे एक छोटे से संक्षिप्त अनुरोध पे भी हमेशा तत्पर रहते हैं और हर कार्यक्रम में इनकी उपस्थिति बनी हुई है। कभी भी किसी भी कार्यक्रम में इनकी अनुपस्थिति नहीं हुई। ऐसे हमारे विशेष आमंत्रित अतिथि श्री अनिल गोठवाल साहब हमारे बीच हैं। श्री सुरेंद्र जी नारोलिया जी से मेरा अनुरोध है कि मंच पर पधारें और स्वागत अभिनंदन में सहयोग प्रदान करें। श्री सुरेंद्र सिंह नारोलिया जी जो इस कार्यक्रम के सह संयोजक हैं वे स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं सत्यनारायण जी धोलपुरिया जी का। परिषद के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी जलूत्रिया और श्री जगमोहन लाडना जी स्वागत अभिनंदन पे कर रहे हैं। थोड़ा सा ऐसा जी आप भी स्वागत अभिनंदन में सहयोग प्रदान करें। हमें आमंत्रित करूंगा श्री SK मोहनपुरिया जी, आप विशेष आमंत्रित अतिथि हैं हमारे बीच में और आपके स्वागत अभिनंदन के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्री राजेंद्र मौर्य, श्री सत्यनारायण जलूत्रिया। श्री सर थोड़ा इधर इसको हल्का है। श्रीमान राम साई जी वर्मा साहब। मंच पे विराजमान हमारे सबसे बड़ी पंचायत जो देश की है लोकसभा में सदस्य भाई योगेंद्र चांदोलिया साहब, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रेगर समाज के श्रीमान BL नवल साहब, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मोहनपुरिया जी, हमारे बूंदी प्रभारी और भाजपा में वरिष्ठ नेता योगी किशोर जी,
हमारे जो ये रेगल अम्बेडकर उत्थान परिषद है, जिसकी उत्पत्ति से लेके अब तक जुड़े हुए रहे हैं और मेरे मार्गदर्शक भी रहे हैं अनिल गोठवाल साहब, क्योंकि अम्बेडकर वेलफेयर में मैं इनके साथ में कोषाध्यक्ष के रूप में मैंने काम किया है। हमारे जुझारू डॉक्टर, अब MBBS में तो कैसा क्या है, लेकिन वैसे ये वाणी से वो जुझारू हैं, SN धोलपुरिया साहब, हमारे चूरू से पधारे सुरेंद्र जलूथरिया जी, बद्री जी, महिला शक्ति में सभी विराजमान महिलाएं, और इस उत्थान परिषद से बाबूलाल खमोगरिया जी, रिठाला जी, और मैं तो सबसे बड़ा सुमन जी हैं, सबसे बड़ा जो महत्व देता हूँ सुरेंद्र जी जलूथरिया को देता हूँ कि ये कम से कम हर साल ये घाटगेट से उत्थान परिषद चली, और मोती जी मंडावरिया जो मेरे रिश्तेदार भी थे, उनके सहयोग से ये सारा हुआ, और आज उनका आशीर्वाद स्वरूप ये है कि हर साल और कोई कार्यक्रम हो नहीं हो, लेकिन सुरेंद्र जी जलूथरिया का कार्यक्रम जरूर होता है, और मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इन्होंने सर्व समाज को जोड़ करके ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ऐसे सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम जो बाबा साहब के सिद्धांतों को भी आगे ले जा रहे हैं, समाज को भी आगे ले जा रहे हैं। आप भी अखिल भारतीय रेगल महासभा में महामंत्री है। इस मौके पे मैं तो आप सब लोगों से कहूँगा कि कहीं पे भी हम काम करें, समाज में करें, धर्म में करें, जाति में करें, कहीं न कहीं हम चाहे ऑफिसों में करें, क्योंकि ज़्यादातर परिषद में या समाज में पढ़ा लिखा वर्ग ज़्यादा होता है। पढ़ा लिखा वर्ग हमेशा हमारे अपने लोगों के लिए काम करता है, चाहे वो किसी भी संस्था हो, लेकिन कम से कम हम सनातन के लिए काम करें, और सनातन के काम करने से हम लोगों को ये आगे उत्पत्ति की ओर ले जाता है। और एक मैं तो जीवन में कहता हूँ कि बड़ा एक लाइन खींचे हमारे बच्चों को भी, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ 50-55 से लेकर 60-65 तक के लोग हैं, बच्चे भी हैं, लेकिन मैं अपने बच्चों से भी कहूँ कि एक टारगेट फिक्स करें, एक लंबी लाइन खींचे बच्चों के लिए कि आपको जो भी कंपटीशन होते हैं, चाहे IAS का हो, RS का हो, RPS का हो, RTS का हो, RJS का हो, एक लंबी लाइन खींचिए और उन नौकरियों में जाएंगे तो आप और हम इस देश के लिए भी अच्छा काम कर पाएंगे, अपने घर के लिए भी कर पाएंगे, परिवार के लिए भी करेंगे। माँ बाप का नाम तो होगा ही होगा, लेकिन ये जो सामाजिक संस्था है जिनका भी नाम होगा। तो मैं इस मौके पे आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं निवाई पीपलू विधानसभा से हूँ और अखिल भारतीय रेगल महासभा से जुड़ा रहा, सामाजिक संगठनों में जुड़ा रहा। मैं अखिल भारतीय रेगल महासभा में मेरा सौभाग्य रहा कि नवल साहब के साथ मैंने महामंत्री के रूप में काम किया। कहीं न कहीं धार्मिक संगठनों में, कहीं न कहीं सामाजिक संगठनों में, कहीं न कहीं हम डिपार्टमेंटों में, मैं दूरदर्शन में था तो डिपार्टमेंट में ऑल इंडिया का करीब 14 साल तक स्टेट सेक्रेटरी रहा इंजीनियर्स एसोसिएशन का। तो करीब सभी जगह, और ये एक ऐसा बेस बन जाता है जो आगे बढ़ने को प्रेरित करता हो। और ये सब आप लोगों का सहयोग और प्यार, प्रेम और आप लोगों की दुआएं रही कि मैं आज विधायक हूँ, तो ये सब आप लोगों की वजह से हूँ। मैं आप इसका श्रेय आप सब लोगों को देता हूँ। मेरे लायक कोई भी काम हो, कभी भी हो, मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। हम सब लोग चाहे जाति, धर्म या समाज कहीं पे भी हो, कहीं न कहीं तार हमारे जुड़े हुए रहते हैं। इस करवाएं, चाहे आपके राजनीति करवाएं, लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा कि एक लंबी लाइन खींचो। मैं विशेषकर सुरेंद्र जी को और पूरे इनकी पूरी उत्थान परिषद के सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस साल करते रहें, और जो भी मेरे लायक कोई काम हो मुझे बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। उनकी सुंदर प्रस्तुति होने जा रही है। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए हमारे अगले इवेंट का, जो कि थोड़ा पीछे बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। इसी प्रकार से आपका आशीर्वाद वेट कर रहे हैं, तो मैं आपसे क्षमा चाहते हुए हो सकता है मैं वापस आ जाऊं, लेकिन अभी मैं निकलूंगा। बहुत बहुत अभिनंदन करें इनका आप सभी के सम्मान में ये राजस्थानी लोक नृत्य की प्रस्तुति।
राजस्थानी लोक नृत्य आप सभी के मान से अपने तन मन धन के द्वारा जो नारी शक्ति मातृशक्ति कार्य कर रही है, शैक्षणिक अशैक्षणिक खेलकूद और सामाजिक सभी क्षेत्रों में जो कार्य कर रही है, उन सभी नारी शक्ति को इस अंबेडकर उत्थान परिषद के द्वारा आज के दिन सम्मानित किया जा रहा है। इन सभी के लिए आप एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत अभिनंदन करें। आप सभी के मान सम्मान में, नारी शक्ति के सम्मान में 2 पंक्तियां लिखी गई है, उनको आप सभी के बीच में भेंट कर रहा हूं। सेवा समर्पण का नाम है नारी, सेवा समर्पण का नाम है नारी, प्रेम प्रतिमा का नाम है नारी, मधु माधुर्य का नाम है नारी, सुख संतोष का नाम है नारी, जगत जीवन का नाम है नारी, पल्लव प्रसून का नाम है नारी, अर्पण अनंत का नाम है नारी, तप त्याग का नाम है नारी, गौरव गुंजन का नाम है नारी, वीर वीरता का नाम है नारी, अग्नि अनल का रूप है जो सजीव जगत में ये है न्यारी। चरण वंदन कर लो आज, चरण वंदन कर लो आज, ईश्वर की सबसे सुंदर रचना है नारी, ईश्वर की सबसे सुंदर रचना है नारी। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम में सभी ने गौरवमयी उपस्थिति दर्ज कराई और आपका अभिनंदन, स्वागत अभिनंदन। और आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं हमारे बीच में विराजमान हमारे विशेष आमंत्रित अतिथि श्री अनिल कुमार गोठवाल साहब। आप सेवानिवृत्त आरपीएस एवं पूर्व महासचिव डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी जयपुर से हमारे बीच में आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। आप मंच पर पधार कर आपका हमारे अतिथि महोदय के सम्मान की बेला प्रारंभ होते हुए आशा देवी वर्मा जी और गंगा देवी जलूत्रिया जी के द्वारा स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। और कार्यक्रम में हमें आशीर्वाद प्रदान कर रहे हमारे विशेष आमंत्रित अतिथि श्रीमान पीएल नवल साहब हमारे बीच में विराजमान हैं। आप सेवानिवृत्त आईएएस हैं एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय रीगर महासभा से हमें आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं और मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। श्रीमान पीएल नवल साहब से अनुरोध करूंगा कि मंच पर पधार कर अपना डॉक्टर अंबेडकर उत्थान परिषद के इस 5वें नारी गौरव सम्मान समारोह में उपस्थित समारोह के मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय लोकप्रिय सांसद उत्तर पश्चिम दिल्ली आदरणीय श्री योगेंद्र जी चांदोलिया साहब, समारोह में उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण डॉक्टर एस.एन. दौलपुरिया जी, खमोकरिया जी, हमारे पूर्व साथी अनिल जी गोठवाल साहब, और उधर से शुरू करें तो बद्रीनारायण जी जिंगनिया साहब, सुरेंद्र जी जलूत्रिया, ये हमारे महासभा के साथी हैं, उपाध्यक्ष हैं हमारी साथ में लीलावती जी और अन्य सभी अतिथिगण यहाँ विराजे हुए हैं। और इस संस्थान के कर्मठ और जुझारू अध्यक्ष आदरणीय श्री सुरेंद्र जी जलूत्रिया, जो जैसे ये कार्यक्रम खत्म होगा आज, तभी से नेक्स्ट कार्यक्रम की इनकी प्लानिंग शुरू हो जाएगी। और ये कोशिश करते हैं कि कम से कम ये कार्यक्रम और ज़्यादा भी किए हैं। तो मैंने कहा आप थकते नहीं हो क्या? किसी भी संस्था का इस तरह का आयोजन करने में, साल में एक कार्यक्रम करने में भी पसीने छूट जाते हैं, लेकिन ये तो 2-2 कार्यक्रम करते हैं। तो मैं वाकई इस चीज़ के लिए मुझे इनके पास एनर्जी कहाँ से आती है, ये कैसे अपने साथियों के साथ जुड़ के उनके सहयोग लेके और ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं, ऐसों को मैं सैल्यूट करता हूँ। उनकी पूरी टीम को भी मैं सैल्यूट करता हूँ कि इस तरह के आयोजन बहुत ही शानदार तरीके से करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बस नाम के लिए कर लें। दिनों दिन स्टेज का निखार आता है, दिनों दिन जो नए पारितोषिक प्राप्त करने वाले हैं वो नई नई प्रतिभाएं सामने आती है और प्रोत्साहित भी होती है। तो आपकी टीम को भी बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ। और मैं भी पिछले 20-21 साल से तो जुड़ा हुआ हूँ ही, तो मेरी वाणी और मेरा जो संदेश है वो आप सबको मालूम है।
तो उसको रिपीट करने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, पिछले टाइम में भी मैंने शायद कहा था कि जैसे हम बात करते हैं कि हमारा समाज का आधा हिस्सा नारी है, और अगर उनको हमने साथ लेके आगे बढ़ने का प्रयास नहीं किया तो हमारा जो विकास है वो आधा ही रह जाएगा। नारी सशक्तिकरण कोई नई टर्म नहीं है, बहुत पुरानी टर्म है। जब इंदिरा गांधी देश की जो प्रधानमंत्री बनी थी तब ख्याल आया था कि नारी क्या कर सकती है, देश को लीड कर सकती है। और ऐसी बहुत सारी की ललक है यार समाज में, जो अगर किसी की मान्यता है तो वो किसी ताकतवर आदमी की मान्यता होती है। सशक्तिकरण का माने क्या है कि मजबूत हो जाओ आप। मजबूत काहे के लिए? अपने खुद के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए। और अगर एक परिवार सशक्त होता है तो पूरा देश सशक्त होता है। और मेरा ये मानना है सब दिया, और इस शानदार कार्यक्रम को आयोजित करने में आप लोगों की जो भागीदारी है उसके सब के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन करें। इनके पश्चात तैयार है श्रीमती संजय रेगर। श्रीमती संजय रेगर, सुपुत्री श्रीमती श्रृंगारीबाई एम श्री हजारीलाल जाटोलिया, धर्मपत्नी श्री मांगीलाल रेगर, आप चित्तौड़गढ़ से पधारी हैं और आपने समाज सेवा एवं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक आदर्श स्थापित कर नारी गौरव सम्मान 2025 का। के पश्चात सुश्री वसुंधरा कुमारी रजक, सुश्री वसुंधरा कुमारी रजक, सुपुत्री श्रीमती जय राजकुमारी श्री गुलाब हरी हैं और आपने अपने विलक्षण कार्यों से समाज को प्रेरणा देकर शिक्षा, साहित्य, सामाजिक जन जागृति, समाज सेवा के क्षेत्र में गौरव स्थापित किया है। सुपरिचार तैयार हैं श्रीमती अंजू कुमारी, प्रधानाचार्य शिक्षा विभाग दिल्ली। इनके पश्चात तैयार हैं श्रीमती ममता वेद, श्रीमती ममता वेद। श्रीमती अंजू कुमारी, आप प्रधानाचार्य, बहुत ही गौरवपूर्ण रूप से सेवाएं दी हैं। डॉक्टर अंबेडकर उत्थान परिषद आपको सम्मानित करते हुए गौरवान्वित हो रही है कि आप जैसी शख्सियत हमारे इस मंच से सम्मानित हो रही है। श्रीमती ममता वेद, उप प्रधानाचार्य शिक्षा विभाग दिल्ली से, और आपने उप प्रधानाचार्य के पद पर हमारे बीच मौजूद हैं श्रीमती लीलावती वर्मा, सुपुत्री श्रीमती मनभर देवी वर्मा, श्री नाथुलाल वर्मा, धर्मपत्नी श्री महेंद्र वर्मा, प्रतापनगर जयपुर से आप पधारी हैं और आपने महिला सशक्तिकरण एवं समाज सेवा के क्षेत्र में एक आदर्श स्थापित किया है। श्रीमती लीलावती वर्मा जैन पधारे। इनके पश्चात डॉक्टर प्रतिभा जे चौहान, प्रतिभा जे चौहान पहले पधारे। डॉक्टर रंजुला जैन, उप प्राचार्य कानूनी पीजी शक्ति का सम्मान करने में ये विभिन्न क्षेत्रों में इन्होंने अपना परचम लहराया है। डॉक्टर प्रतिभा जे चौहान, सुपुत्री स्वर्गीय श्रीमती ज्ञानलता जवड़ा, श्री जीवराज जवड़ा, धर्मपत्नी डॉक्टर उपेंद्र चौहान, भाकरोटा जयपुर से आप पधारी हैं। मनोविज्ञान से डॉक्टरेट की उपाधि अर्जित कर महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में आपने नारी गौरव सम्मान समारोह। श्रीमती उर्मिला गहनोलिया, श्रीमती उर्मिला गहनोलिया पधारे। सुपुत्री श्रीमती सोनी देवी, श्री गोविंद राम, धर्मपत्नी डॉक्टर रामदेव जाटोलिया, झोटवाड़ा जयपुर से आप पधारी हैं और आपने खुगुंदू मजवालिया नंबर 1 जिला देवरिया उत्तर प्रदेश से पधारी है हमारी प्रतिभाएं। इनके लिए जोरदार तालियां के साथ कि समस्त भारतवर्ष से हमारी आज की प्रतिभाशाली नारी शक्ति का सम्मानित किया जा रहा है। उर्मिला तिवारी जी, श्रीमती सीमा देवी, सुपुत्री मंगली देवी एवं श्री देवी साई सालोता के रूप में भी नया आयाम प्रस्तुत किया है। आपको नारी गौरव सम्मान समारोह में 2025 में सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती विमला देवी बाकोलिया, श्रीमती विमला देवी बाकोलिया, सुपुत्री श्रीमती मुंगा गोलिया। बहुत ही गौरवशाली क्षण है जब हमारे सांसद महोदय के द्वारा आप सम्मानित हो रहे हैं और श्रीमान अनिल गोठवाल जी और सुरेंद्र जी जलूत्रिया जी सहयोग प्रदान कर रहे हैं। सुश्री सपना चौहान, सुश्री सपना चौहान क्या है आपने पधारे मंच पर। डॉक्टर माया मोहनपुरिया, गायकोलॉजिस्ट हैं आप।
सुपुत्री स्वर्गीय श्रीमती धापू देवी श्री डालचंद सिवाल, धर्मपत्नी डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मोहनपुरिया जयपुर से आप पधारे। और मैं अनुरोध करूंगा, प्राप्त किया है डॉक्टर माया मोहनपुरिया, डॉक्टर मधु खंडेलवाल, डॉक्टर मधु खंडेलवाल, सुपुत्री श्रीमती भगवती देवी श्री गंगाराम, शीतल कुमारी, सुपुत्री श्रीमती भगवती देवी एम श्री गंगाराम, ग्राम पंचायत सेंदड़ा, तहसील रायपुर, जिला ब्यावर से। आपने समाज सेवा महिला सशक्तिकरण के से सुश्री वाणी जैन, सुश्री वाणी जैन, श्रीमती पूनम मीणा, अभिमान को नया आयाम दिया है, श्रीमती पूनम मीणा, सुश्री हर्षल वर्मा, सुश्री हर्षल वर्मा, श्रीमती शांति सुंदास, श्रीमती शांति सुंदास से, श्रीमती पुष्पा कुमारी, पधारे अतिथि के मंच पर पुष्पा कुमारी जी। समाज सेवा महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में आपने एक आदर्श स्थापित किया है और आपको नारी गौरव सम्मान 2025 से सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती सीमा लोहिया हमारे बीच में झुंझुनू से पधारी है। सुपुत्री श्रीमती संतोष देवी एम श्री मोहनलाल खारड़िया, धर्मपत्नी श्री विनोद कुमार लोहिया, झुंझुनू से आप पधारी हमारे बीच में। और श्रीमती रेखा भाटिया, श्रीमती रेखा भाटिया आप वैशाली नगर अजमेर से पधारी हैं। सुपुत्री स्वर्गीय श्रीमती सुहा देवी एवं स्वर्गीय श्री उमाराम, धर्मपत्नी श्री उमेश लीलड़। और प्रभात श्रीमती प्रणीता प्रभात, फरीदाबाद हरियाणा से प्रणीता प्रभात। मीना हाउसिंग बोर्ड बालोतरा, सुपुत्री श्रीमती आशा देवी एम श्री चंपालाल जी हाउसिंग बोर्ड बालोतरा से आप पधारी हैं सुश्री रवीना। और राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक आचार्य हिंदी के पद पर आप चयनित हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका सुश्री रवीना। कुचामन से अति शीघ्र रणवीर ठोलिया, ग्राम निम्बोड़ा, तहसील परबतसर, जिला डीडवाना, कुचामन से पधारी है। शिक्षा महिला सशक्तिकरण समाज सेवाश्री भी इसी में निदेशक पद पर रहकर उन्होंने सेवाएं प्रदान की हैं। इनका स्वागत अभिनंदन इस मंच के द्वारा किया जाएगा। श्रीमती आरती गौरव चतुर्वेदी, सुपुत्री श्रीमती कमला देवी, श्रीमती सुपुत्री श्रीमती शीला देवी एवं श्री मोहनलाल वर्मा, श्रीमती ममता टेलर, श्रीमती गीता कुमारी सुंदरी डोगर, मैं अनुरोध करूंगा